मगरबी बंगाल पंचायत चुनाव को अब सिर्फ 5 दिन ही बाकी रह गए हैं। पातुलिया पंचायत चुनाव में 3 बड़ी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अख्तर हुसैन को तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। सीपीआईएम भी दूसरी बार उम्मीदवार के रूप में तस्कील अहमद को दोबारा किस्मत आजमाने आ रहा है। कांग्रेस ने नए चेहरे शेख रोहित को अपना उम्मीदवार बनाकर छोड़ा है। यहाँ एक बात नोट करने की है कि कांग्रेस और सीपीआईएम इत्तेहाद को पातुलिया पंचायत में धक्का लगा है। कांग्रेस सीपीआईएम के साथ दोहरी पॉलिसी के तहत अपने उम्मीदवार को नामजद किया है। आइए सुनते हैं पातुलिया पंचायत चुनाव के सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का क्या रद्द अमल है। बड़ा पानी का जो प्रॉब्लम था, हमने संख्या लागू ऑफिस माइनॉरिटीज ऑफिस से 18 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लाकर जो पातुलिया ग्राम पंचायत में हमारे वार्ड में अपना पानी का प्रोजेक्ट है, जो 150 से 200 लोगों को हमने होम कनेक्शन दिया है। गलत, हमेशा वो गलत बोला है। सीपीएम 34 बड़ा झूठ और भौताबाजी दिया है। सीपीएम का पास कोई प्रबंधन नहीं है जो लोगों को समझा सके। अच्छा, कांग्रेस ने जो नया कैंडिडेट खड़ा किया, बहुत कमसीन लड़का है, वो क्या कहेंगे? हम तो आपको अभी बोला ना, वो देखिए पहले वो तो सीपीएम का घर का लड़का है, उसका भी बदन से सीपीएम का गंध गया नहीं है। उसका तृणमूल कांग्रेस भी कोई भी पार्टी उखड़ सकता है, उसका अपना कुछ पहचान नहीं है। क्या करेंगे आप यहाँ के वोटरों को, क्या अपील करेंगे आप? वोटर अपील क्या करेंगे? हम तो हमेशा, हमारे परिवार है, इलाके के लोग हमारे परिवार है, इलाके के लोगों के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। सेवा हमारा मजहब है, खिदमत हमारा मजहब है। अख्तर हुसैन भाई, तृणमूल ने आपको पातुलिया पंचायत जीत और वार्ड के तीसरी दफा उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगे? 2013 साल में पहला मरतबा हम जब यहाँ का उम्मीदवार हुए थे, तो 2013 से लेकर 2018 तक जो हम सेवा किया पब्लिक को, अपने इलाका के लोगों को हम अपना परिवार समझते हैं। सबके लिए हम हर काम में चले जाते हैं, हॉस्पिटल हो या कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है हम जाकर सॉल्व करते हैं। पार्टी हमको ठीक से भरोसा किया है कि अख्तर भाई काम के लायक है, इसीलिए फिर दोबारा टिकट दिया। उसके बाद इस बार तीसरे बार भी फिर हमें टिकट दिया। आप 10 साल से यहाँ पे तृणमूल के जो है काउंसलर के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हुआ आपके वार्ड में? हमारे इलाके में बहुत सारे काम हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा पानी का जो प्रॉब्लम था, हमने संख्या लागू ऑफिस माइनॉरिटीज ऑफिस से 18 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लाकर जो पातुलिया ग्राम पंचायत में हमारे वार्ड में अपना पानी का प्रोजेक्ट है, जो 150 से 200 लोगों को हमने होम कनेक्शन दिया है। पानी का नकाशी है क्या सिस्टम है यहाँ? नकाशी पहले थोड़ा ये था, अभी सब कुछ ठीक हो गया है और निकासी अच्छा है और इलाका में अब पानी नहीं जमती है। अच्छा, सीपीएम के कैंडिडेट जो अभी तस्कील में दबा खड़े हुए हैं, तस्कील भाई इस बार उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि पीने का पानी का जो यहाँ पे जो इस म्यूनसिपलिटी की तरफ से या आपके पंचायत के तरफ जो नया लाइन लिया जाता है, उसमें 2,500 लगता है, लेकिन जो अभी जो यहाँ के जो तृणमूल के उम्मीदवार जो है इस वार्ड के, वो 10,000 लेते हैं। कहाँ तक सही है ये? इस बात को उसको जो सीपीएम का जो कैंडिडेट है उसको बोले, इस बात को साबित अगर कर दे तो हम जो बोलेंगे हम वो मान लेंगे। पंचायत में ही रुपया जमा होता है, जहाँ कच्चा रास्ता है वहाँ पर 4,800 रुपया, और जहाँ पक्का रास्ता है, ढलाई रास्ता है, उसको काटने के लिए 5,800 रुपया लगता है। और एक एलिगेशन उन्होंने लगाया कि इस बार 20 नंबर पातुलिया जो हल्का है, यहाँ पे जो है सेंट्रल से पैसा जो आता है घर मकान गरीबों को बनने के लिए, वो यहाँ पे अब तक नहीं बना। 2013 में हमने जब पहला मरतबा जीत का आया हूँ इस इलाके में, तो 14 तो गीतांजलि मैंने घर बनाया हूँ। 14 को घर बनाने के बाद अभी जो PAY जिसका लिस्ट में नाम था, उसमें 7 आदमी का लिस्ट में नाम आया है। उसका काम आपको तो मालूम है, जो गंदा राजनीतिक चल रहा है मोदी जी सरकार को बदनाम करने के लिए, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो सेंशन हुआ है, वो उम्मीद करते हैं ये लोगों भी घर बन जाएगा। देखिए, यहाँ आपके करीब के सीपीएम के कैंडिडेट तस्कील, कांग्रेस के है वो शेख, क्या नाम उनका? शेख रोहित वो है। तो आपका टक्कर किसके साथ ज्यादा है? हमारा टक्कर किसी का संग नहीं है। वो लोग का जमाना जब्त हो जाएगा। वो लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ में कोई आदमी कोई है नहीं अगल बगल। वो लोग अभी गंदा राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, बैनर फाड़ना। इसके बाद आपका नया योजना क्या होगा?
बस जो हम सेवा करते आ रहे हैं वही हमारा योजना रहेगा, ये इलाके के लोगों को सेवा करना। और बहुत काम किए और थोड़ा बहुत काम बाकी है जो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हर एक पार्टी सीपीएम और कांग्रेस दोनों कह रही है कि इस दफा सेंट्रल फोर्स आ रही है, सेंट्रल फोर्स अगर सही तरीके से काम की तो जीत जो है यहाँ सीपीएम की होगी। सेंट्रल फोर्स आए या टैंक लगा दे, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, हमेशा जीतेगी। कैसे जीतेगी? वोट दखल करके जीतेगी? नहीं, पब्लिक का दुआ आशीर्वाद लेके जीतेंगे। हम लोग गंदा राजनीति करने वाला आदमी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस माटी मानुष हमेशा शांति पसंद किया है। सीपीएम कैंडिडेट ने कहा कि लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें तृणमूल ने पूरा वोट को दखल करके जीता। ये गलत हमेशा वो गलत बोला है। सीपीएम 34 बरस झूठ और भौताबाजी दिया है। सीपीएम का पास कोई प्रबंधन नहीं है जो लोगों को समझा सके। अच्छा, कांग्रेस ने जो नया कैंडिडेट खड़ा किया, बहुत कमसीन लड़का है वो, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वो लड़के के बारे में ये कहेंगे, उसका तो अभी बदन से सीपीएम का गंध गया नहीं है। सीपीएम के बाद में वो तृणमूल कर रहा था, तृणमूल के बाद में बीजेपी कर रहा था, अब वो कांग्रेस करने गया है। उसका कौन सा क्या बोले, उसका कौन सा जात सही है उसको समझ में नहीं आता है। सीपीएम के तस्कीर अहमद ने कहा है कि कांग्रेस इस कैंडिडेट को खड़ा किया है, यानी कि सीपीएम और कांग्रेस अलायंस है पूरे बंगाल में चुनाव में। लेकिन पंचायत में जो ये पतुरिया पंचायत में जो कांग्रेस अपना हथर्मी से जो है वो खड़ा किया है ये, और यहाँ जो लड़का जो खड़ा हुआ ये पहले तृणमूल के एमएलए श्री मधु दत्तों के साथ ये था, और अभी ये जो है बीजेपी के तृणमूल जो है बीजेपी है वो उनका ये है। हम तो आपको अभी बोला ना, वो देखिए पहले वो तो सीपीएम का घर का लड़का है, उसका भी बदन से सीपीएम का गंध गया नहीं है। उसका तृणमूल कांग्रेस भी कोई भी पार्टी उखड़ सकता है, उसका अपना कुछ पहचान नहीं है। क्या करेंगे आप यहाँ के वोटरों को, क्या अपील करेंगे आप? वोटर अपील क्या करेंगे, हम तो हमेशा हमारे परिवार है, इलाके के लोग हमारे परिवार है, इलाके के लोगों के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। सेवा हमारा मजहब है, खिदमत हमारा मजहब है।